नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन ग्रंथों की एक बहुत ही पावरफुल और पौराणिक कथा में गोता लगाने वाले हैं। यह कहानी त्रेता युग की गहराइयों से निकल कर आती है। हम बात कर रहे हैं पद्मिनी एकादशी की, एक ऐसा महाकाव्य जहां असीम भक्ति और नियति का एकदम अद्भुत संगम होता है। देखिए, ये सिर्फ एक व्रत की जानकारी भर नहीं है, बल्कि ये इंसानी जज्बातों, उनके संघर्ष और उस चरम समर्पण की कहानी है जो ब्रह्मांड की शक्तियों तक को मजबूर कर देती है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और अपनी शुरुआत इस बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, नियति और स्वर्ग की शक्तियों को हिलाने और अपने भाग्य को पूरी तरह से बदलने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है? क्या सिर्फ शारीरिक कष्ट सह लेना ही काफी है, या फिर इसके लिए किसी खास तरह के समर्पण और ज्ञान की जरूरत होती है? बस यही वो अहम सवाल है जो आज की इस पूरी कथा के केंद्र में रहने वाला है। भाग 1। एक उत्तराधिकारी के बिना राज्य, राजा कृतवीर्य का शोक। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और सीधे त्रेता युग में चलते हैं, जहां से इस महाकाव्य की शुरुआत होती है। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो है ये अजीब सा विरोधाभास। एक तरफ आपके पास एक विशाल राज्य है जो धन धान्य से भरा हुआ है, प्रजा एकदम खुशहाल है, मतलब बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन दूसरी तरफ महल की ठीक भीतर एक बहुत ही गहरा, कभी न खत्म होने वाला दुख छिपा है। राजा कृतवीर्य बूढ़े हो रहे हैं और उनकी रानियों के पास कोई संतान नहीं है। बाहरी दुनिया के लिए जो राज्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था, वही महल के अंदर, खासकर राजा और उनकी सबसे प्रिय धर्मपरायण पत्नी रानी पद्मिनी के लिए एक बहुत बड़े भावनात्मक शून्य से भरा हुआ था। रानी पद्मिनी, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं, अपने पति के इस अपार दुख को देखकर खुद भी लगातार पीड़ा में रहती थीं। भाग 2। वन में कठोर तपस्या, सबसे बड़ा बलिदान। जब महल की सुख सुविधाएं मन को शांति ना दे सकें, तो इंसान क्या करता है? यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। राजा ने राजपाट छोड़कर घने जंगल में तपस्या करने का कठोर फैसला लिया। उनकी वफादार रानी पद्मिनी भी उनके साथ चल पड़ी। अब इस टाइमलाइन को देखिए, ये सिर्फ समय बीतने का आंकड़ा नहीं है। पहले दिन उन्होंने राजशाही सुख छोड़ा, 1 साल तक जंगल की भयंकर गर्मी सर्दी झेली। 5वें साल तक आते आते तो राजा ने पूरी तरह से खाना पीना ही छोड़ दिया, और 10वें साल तक राजा का शरीर बिना अन्न जल के एकदम सूखकर कमजोर हो गया। लेकिन सबसे दुखद बात जानते हैं क्या थी? इतनी भयानक शारीरिक पीड़ा सहने के बावजूद भी उन्हें कोई वरदान नहीं मिला। मतलब साफ है कि दिशाहीन प्रयास और सिर्फ खुद को टॉर्चर करना ही ईश्वरीय कृपा पाने का रास्ता नहीं है। भाग 3। मार्गदर्शक और समाधान, अनसुईया माता से भेंट। अब इस घोर निराशा के बीच कहानी में एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। रानी पद्मिनी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थी। तभी वन में भटकते हुए उनकी मुलाकात एक महान तपस्विनी अनसुईया माता से होती है। रानी ने माता को अपनी सारी पीड़ा बताई, और यहीं आता है इस पूरी कथा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। माता अनसुईया ने कहा, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यदि तुम पूरी श्रद्धा से ये व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। ये कोई आम सलाह नहीं थी, ये वो सटीक दुर्लभ अनुष्ठान था जिसकी तलाश में ये जोड़ा अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका था। अब देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। माता अनसुईया के मार्गदर्शन के बाद रानी पद्मिनी ने इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करने का संकल्प लिया। और ये कोई आम दिनचर्या नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। चरण 1, स्नान करके शारीरिक शुद्धि करना। चरण 2, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा। चरण 3, पूरे दिन का कठोर उपवास। और चरण 4, पूरी रात जागकर भगवान के भजनों के साथ जागरण। आप देख रहे हैं, ये समर्पण का एक बहुत ही व्यवस्थित और संपूर्ण रूप था। भाग 4। भगवान का वरदान, ईश्वरीय प्रकट होना। और फिर वो हुआ जिसका सालों से इंतजार था। रानी के इस जबरदस्त और स्ट्रक्चर्ड समर्पण से मानो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जाग उठी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। अचानक पूरे आकाश में एक बेहद चमत्कारी और दिव्य प्रकाश फैल गया, और उसी रोशनी के बीच साक्षात भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान होकर प्रकट हुए। ये वो अद्भुत क्षण था जहां एक भक्त की सच्ची निष्ठा ने ईश्वर को सामने आने पर विवश कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो।
अब यहाँ रानी पद्मिनी का निस्वार्थ भाव देखिए। उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे पति को ऐसा पुत्र दीजिए जो संसार में महान और पराक्रमी हो। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही होगा। और बस ये ईश्वरीय वरदान जल्द ही हकीकत में बदल गया। कुछ ही समय बाद रानी को एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। ये कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि आगे चलकर वो एक महान योद्धा बना। उसने कई दुष्ट राजाओं को हराया और अपने राज्य में वो हमेशा रहने वाली शांति और खुशी लेकर आया, जिसका सपना राजा कृतवीर्य ने सालों पहले देखा था। वो जीवन जो कभी गहरे शोक में डूबा था, अब पूरी तरह से आनंद से भर चुका था। भाग 5, अंतिम सीख और महत्व। पद्मिनी एकादशी की शक्ति। महाकाव्य जैसी इस कथा का अंत तो बहुत सुखद हुआ, लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। चलिए इसके असल महत्व को समझते हैं। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हम इस कहानी से आखिर सीखते क्या हैं। पहला, सच्ची भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती। चाहे जितना समय लग जाए, सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा फल देती है। दूसरा, ईश्वर आपके धैर्य और सच्ची श्रद्धा से गहराई से प्रसन्न होते हैं। सोचिए, राजा की 10 साल की भूखी प्यासी तपस्या ने वो काम नहीं किया जो रानी के धैर्यवान और सही तरीके से किए गए एक दिन के व्रत ने कर दिया। और तीसरा, ये व्रत सिर्फ सांसारिक इच्छाएं पूरी नहीं करता, बल्कि आपके मन और आत्मा को अंदर तक शुद्ध कर देता है। अब जरा इस पद्मिनी एकादशी के धार्मिक महत्व को भी बारीकी से समझ लेते हैं कि आखिर ये इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती है। देखिए, ये कोई साधारण एकादशी नहीं है, ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अधिक मास में ही आती है। ये पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यताओं की माने तो इस व्रत से पिछले सभी पाप पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, और जैसा कि हमने राजा रानी की कहानी में देखा, ये व्रत संतान सुख, जीवन में अपार समृद्धि और दिल की सभी सच्ची मुरादों को पूरा करने वाला माना जाता है। तो अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक सोचने वाली बात है। आज की इस तेज रफ्तार और भाग दौड़ भरी दुनिया में, जहां हम सबको बस चुटकियों में रिजल्ट चाहिए, वहां अगर हम अडिग धैर्य और इस तरह के एक स्ट्रक्चर्ड समर्पण को अपना लें, तो क्या हम अपनी आज की चुनौतियों को नहीं बदल सकते? क्या हम अपने जीवन के मुश्किल वक्त में वैसी ही अटूट आस्था दिखा सकते हैं जैसी रानी पद्मिनी ने दिखाई थी? इस गहरे सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। इस कथा के असल मायनों पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।